ना ये लेक्चर 3.4 आप दोबारा करवा दें। जी बेटा, बेटा वो हो गई है एक दफ़ा ना, वो 3.4 आपने खुद ही अब बैठ के करनी सारी। जो चीज़ मसला है वो मुझे बता दें, वो मैं करवा दूंगा आपको। जी बेटा, यहाँ पर अब जो टॉपिक आपके पास है वो है फ्री डैम्ड मोशन आपके पास है। फ्री डैम्ड, इसमें बेटा सबसे पहले ये देखेंगे कि डैम्ड मोशन होती क्या है। ठीक है, डैम्ड मोशन, तो इसके लिए बेटा हम इस तरह करते हैं, सपोज करते हैं suppose a real oscillating system whose amplitude decreases with time, ठीक है, as a result of internal friction and air resistance। अभी तक बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है या ड्रिवन फोर्स जो है इस पर हम एक्ट नहीं करवा रहे। तो इसकी एग्जांपल बेटा आपके पास इस तरह है कि जब ये आपके पास जो यहाँ पर लिखा है कि एक ऑसिलेटिंग सिस्टम हमने लिया जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता है विद टाइम। ठीक है, और ये कब कैसे होता है, कम कैसे होता है, इसकी जो फैक्टर्स हमारे पास है वो एक तो इसकी इंटरनल फ्रिक्शन है और वो हमारे पास क्या है, एक और वो एयर रेजिस्टेंस हमारे पास है। तो यहाँ पर बेटा मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ ये, ठीक है, उसके बाद आपके पास है सर ये 3.8 में ही आएगी सर? जी 3.8 ही है बेटा ये वाली। अच्छा बेटा, इसके अंदर आपके पास ये देखें कि यहाँ पर ठीक है, ये आपके पास है बेटा। तो दरमियान में अब मैं ऑसिलेशंस करता हूँ इसके, तो ऑसिलेशन इस तरह है बेटा। तो देख रहे हैं आप कि जो ये रेड लाइंस हैं उनके दरमियान में जो वेव आपके पास है उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, हमारे पास कम हो रहा है। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ग्रेजुअली कम हमारे पास हो रहा है। तो ऐसी जो हमारे पास वेव होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिल ये जो हमारे पास जो है इसको डैम्पिंग मोशन कहते हैं हमारे पास। क्या कहते हैं, डैम्पिंग मोशन। तो इसके अंदर बेटा डैम्पिंग मोशन हमारे पास होती क्यों है, ये बेसिकली हमारे पास जो है इसको अगर मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करें तो ये बेटा हमारे पास ये जो हमारे पास है इट इज़ अ फोर्स। ठीक है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ, इट इज़ अ फोर्स सॉरी, इट इज़ अ फोर्स नहीं करें,
डैम्पिंग फोर्स is the product of किधर चला है? the product of a is a product of some constant with velocity with ठीक है। ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये डैम्पिंग फैक्टर है जिसको मैंने एक सम कांस्टेंट का नाम मैंने यहाँ पर दिया है और ये बेटा हमारे पास क्या होता है ये मल्टीपल होता है वेलोसिटी का। तो इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं इस तरह, एफ डैम्प ठीक है इज इक्वल टू बीटा इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो नेगेटिव साइन मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ये शो कर रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या हो रहा है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। इसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और बीटा जो है हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर है और ये बेटा कांस्टेंट मल्टीपल है किसका, ये एक कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है हमेशा, ये वेलोसिटी के साथ ही आपको मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह माइनस बीटा और v की जगह हम लिख सकते हैं dx ओवर dt। इससे पहले जो आप लोगों ने सिस्टम स्टडी किया था उसमें ये था आपके पास कि मैं यहाँ पर अगर ड्रा करूँ कि एक स्प्रिंग जो है आपके पास वो एक उसके साथ जो है सपोर्ट के साथ हैंग है ठीक है, और इसके साथ आपने एक मैश जो है उसको, उसका एक एंड जो है स्प्रिंग का एक एंड जो है वो आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है और दूसरा जो सिरा उसका है वो कहाँ पे है, वो मैश के साथ जो उसके साथ हैंग किया गया है। तो पिछले केस में आपने जस्ट वो किया था कि इसके अंदर जस्ट एक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे पास क्या है, वो है रेस्टोरिंग फोर्स। वो हमारे पास क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अगर उसके अंदर सिर्फ अकेली रेस्टोरिंग फोर्स होगी और कोई नहीं होगा, वो होगा हमारे पास अनडैम्प्ड। ठीक है, जो ऑसिलेशन वो एक टाइम पे कर रहा है वो लगातार करता जा रहा है करता जा रहा है। लेकिन हमारे पास आप लोगों ने ये देखा होगा कि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है जैसे जैसे वो यूज होना शुरू होता है तो उसके अंदर वो जो के की वैल्यू हमारे पास है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको कहते हैं, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वो हमारे पास उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो तो हमारे पास था, ये अनडैम्प्ड के अंदर जस्ट एक फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रही थी। दूसरी बेटा हमारे पास ये है कि नंबर 2 पे इसके अंदर हमारे पास है डैम्पिंग फैक्टर यानी कि डैम्पिंग फोर्स भी है। ठीक है, वो दूसरी हमारे पास फोर्स कौन सी है, डैम्पिंग फोर्स। ये अक्सर आप लोगों ने ये देखा है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर भी आप लोगों ने ये स्टडी किया हुआ है कि अगर बॉब को एक एक्सट्रीम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ दिया जाए तो ग्रेजुअली उसकी जो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है, और इवन वो आफ्टर सम टाइम वो ओरिजिन पर आकर क्या हो जाता है, मीन पोजीशन पे आके वो ठहर जाता है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ग्रेजुअली उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, हमारे पास कम हो रहा है। तो वो हमारे पास क्या होता है, वो इस डैम्पिंग फोर्स की वजह से होता है बेटा हमारे पास। तो इस तरह जो इस सिस्टम पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स है और नंबर 2 पे बेटा हमारे पास क्या है, वो उसकी डैम्पिंग फोर्स है। ठीक है, तो ये जो बेटा हमारे पास अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर ये इस जो ये डैम्पिंग फैक्टर बीटा आपके पास है, इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के साथ। अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होंगी तो बीटा हमारे पास ज़्यादा होगा, अगर ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम होंगी तो बीटा फैक्टर भी क्या होगा हमारे पास, कम होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर अब ये लिखते हैं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा हमारे पास जो फोर्स है, अब वो एक फोर्स नहीं है, वो सम ऑफ फोर्सेस हम करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं सम ऑफ फोर्सेस, सॉरी, सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए।
और जो ये हमारे पास है इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। और समेशन एफ जो है बेटा वो हमारे पास है रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। ठीक है। अब बेटा आपके पास जो है रेस्टोरिंग फोर्स ये किसके इक्वल है, वो हमारे पास है माइनस के एक्स। ठीक है। और जो डैम्पिंग फोर्स बेटा हमारे पास है वो है माइनस बीटा डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया समेशन एफ। इसको बेटा सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको 2 का नाम दे दें और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें 1 में। पुट 2 in 1। तो इस तरह से बेटा जो आपके पास ये आता है ये बन जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीटा डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया। जब तमाम जो लेफ्ट साइड पे बेटा हमारे पास जो टर्म्स हैं इनको हम लेके जाते हैं राइट साइड पे, तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास एम ए प्लस बीटा डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा जो ए आपके पास है ए किसके इक्वल है, वो हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो बेटा यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास m इंटू डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस बीटा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस implies that d square x over dt square plus beta divided by m into dx divided by dt plus k over m into x is equal to 0। अब बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर लिख देता हूं मैं पुट k ओवर m जो है ये किसके इक्वल है आपके पास ओमेगा स्केयर एंड बीटा ओवर m जो है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 2 लैम्डा। अब आप कहेंगे कि सर आप लैम्डा ही पुट कर देते हो 2 क्यों? बेटा ये हमारे पास जो है फॉर द सेक ऑफ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन हमारे पास है, ये आगे आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें तो ये आपके पास आ जाता है डी स्केयर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर प्लस 2 लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी बेटा हमारे पास जो है ऑपरेटर फॉर्म वो क्या आएगी, वो बनेगी डी स्केयर प्लस 2 लैम्डा डी प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी बेटा? जी सर चल रही है। ठीक है जी बेटा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है आपके पास वो आपके पास है डी स्केयर प्लस 2 लैम्डा डी प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। इसको बेटा आप सब्स्टिट्यूट यहाँ पर अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें तो डी इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस स्केयर रूट 4 लैम्डा स्केयर 4 ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 इंटू स्केयर रूट लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है माइनस लैम्डा प्लस माइनस स्केयर रूट लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। बेटा ये इसलिए मैंने ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के लिए किया था ताकि ये जो आपके पास 2 है वो कट जाए, ऊपर जो मैंने 2 लैम्डा सब्स्टिट्यूट किया था ये जो बेटा वो इसीलिए किया था ताकि ये जो 2 कॉमन आके ये कैंसिल हो जाए ताकि अलजेब्रिकली ये हमारे पास, ठीक है, अलजेब्रिकली बेटा ये हमारे पास क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। जी ये अपनी मर्जी से किया है, मतलब जो मर्जी रखते हैं।
नहीं, आप 2 लैम्डा की जगह, लैम्डा के नाम की जगह और कोई रख दें, म्यू रख दें, लेकिन 2 मैंने इसलिए रखा है, अगर नहीं रखना तो ना रखें, ताकि ये जो 2 इसका कॉमन निकल के कैंसिल हो गया है ना, वो ना होता फिर। ठीक है, वो लेकिन फ्रैक्शन इस कुछ आना आना शुरू हो जाती है आपके नहीं पास। होगा ना, फ्रैक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी बेटा। साइड इफेक्ट तो नहीं कोई इक्वेशन पड़ेगा नहीं नहीं फ्रैक्शन? बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह बेटा हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, ठीक है, वो आपके पास होगी जो है, ये फैक्टर्स बेटा आपके पास 2 आ गए यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो है, ये जो आपके पास चीज है यहाँ पर, ये जो नजर आ रही है बेटा आपको, इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब जो इसका सोल्यूशन है बेटा, वो हमारे पास, क्योंकि जो डैम्ड मोशन बेटा हमारे पास है, वो होती है 3 तरह की। ठीक है, डैम्ड मोशन की 3 टाइप्स आपके पास आती हैं। एक बेटा आपके पास यहां पर मैं लिखता हूं, डैम्ड मोशन। बेटा ये 3 टाइप की आपके पास होती हैं। वो आपके पास कौन कौन सी है? नंबर 1 बेटा, ये हमारे पास आएगी ओवर डैम्ड। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, ये एक होती है ओवर डैम्ड, ठीक है, एक होती है क्रिटिकली डैम्ड, और एक बेटा आपके पास होती है अंडर डैम्ड। ठीक है, अगर हमारे पास मोशन जो है ये ओवर डैम्ड अगर होगी, केस नंबर 1 करते हैं। केस नंबर 1 बेटा, अगर ये ओवर डैम्ड है हमारे पास, ठीक है, तो फिर हमारे पास केस नंबर 1 बेटा हमारे पास है, वो है ओवर डैम्ड इफ, ये जो फैक्टर आपके पास है ऊपर जिसको मैंने डिस्क लिखा है, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास है, इफ लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इज ग्रेटर देन 0 अगर होगा। ठीक है, तो इस केस में बेटा रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन बेटा आपके पास आएगा, वो आपके पास है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, अच्छा इसके शुरू में ना आपके पास एक फैक्टर आ रहा है ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये बेटा आपके पास आ रहा है। बाकी आपके पास, क्योंकि हम वो करते थे इस डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर, हम डिस्क्रिमिनेंट को देखकर वो अपने रूट्स का आंसर निकालते थे कि कैसा कैसा आंसर आएगा, लेकिन हमारे पास जो है ये फैक्टर उसमें नहीं होता था। यहाँ पर हम इसको अब यूज करेंगे, तो ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और ये आ जाएगा C1 ई रेज टू द पावर, ये एक दफा प्लस आएगा और एक दफा माइनस आएगा बेटा, ये प्लस, ये आपके पास आ गया लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर टी प्लस C2 ई रेज टू द पावर स्केयर रूट लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इनटू टी। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास है। ये आपके पास दूसरा हमारे पास जो केस है, वो है आपके पास केस 2। तो ये बेटा हमारे पास है क्रिटिकली डैम्ड। तो ये बेटा कब होगा? इफ लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या होंगे आपके पास? रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। ठीक है जी, तो इस केस में बेटा आपके पास जो सोल्यूशन है वो कैसा आपके पास आएगा? तो ये बेटा आपके पास आएगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और ये साथ आ जाएगा C1 प्लस C2 टी, जैसे आप लिखते थे नॉर्मल।
उसके बाद बेटा हमारे पास केस नंबर 3 है। तो इसमें बेटा आपके पास है अंडर डैम्ड। ठीक है, इफ आपके पास लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इज लेस देन 0, तो रूट्स क्या होंगे आपके पास? रूट्स आर या रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। तो इस केस में बेटा आपके पास जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, इनटू C1 cos स्केयर रूट लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इंटू टी प्लस C2 साइन स्केयर रूट लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इंटू टी। ये बेटा आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। ये बेटा हमारे पास है कि ये केसेस अभी आएंगे। ये केसेस सारे मैंने करवा दिए, आपको बता दिए। अब हम इसका ना एक क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं। वो है एग्जांपल नंबर 1 आपके पास। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या इसका आता है। ये बेटा हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। ये बेटा आपके पास ये इसकी एग्जांपल नंबर 3 है। ये है हमारे पास एग्जांपल ओवर डैम्ड की। हम इसको चेक भी कर लेंगे आया कि वाकई ही ये ओवर डैम्ड है या नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा जो आपके पास है गिवन, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या दे रहा है? पहले कहता है कि आपने इट इज़ रेडली वेरीफाइड दैट द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने बेटा ये करना है जो इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर है, नंबर 1 आप चेक करें, शो दैट द गिवन सिस्टम इज ओवर डैम्ड। ठीक है, ये एक तो आपके पास आ गया। नंबर 2 बेटा हमारे पास है, वो कहता है इसका आप जनरल सोल्यूशन फाइंड करें। फाइंड इट्स जनरल सोल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो गिवन है, सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। वो चीज़ जो गिवन आपके पास है वो है डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस 5 dx ओवर डी टी प्लस 4x इज इक्वल टू 0। आप चाहे इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको कंपैरिजन कर लें, जो गिवन इक्वेशन जो हमने बनाई थी 2 लैम्डा और ओमेगा स्केयर वाली, उससे कर लें आप। या फिर आप क्या करें, इसको सिंपल वे में ही आपको मैंने कंडीशन बता दी है कि रूट्स विल बी रियल इमेजिनरी या रिपीटेड वगैरह जो भी हैं, तो आप सिंपल वे में इसकी वैल्यूज निकाल लें। ए 1 है, बी आपके पास क्या है वो 5 है, सी इज इक्वल टू आपके पास क्या है वो 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। वो आपके पास क्या है, डी इज इक्वल टू, ठीक है, डी इज इक्वल टू ये बेटा आपके पास आएगा, या इसको पहले आप इस तरह करें कि इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लें आप। ठीक है, वो आपके पास बेटा ये आ जाएगी, पहले इसकी ऑपरेटर फॉर्म आपके पास आ जाएगी 5d प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो आपके पास है डी स्केयर प्लस 5d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज हो सकता है ये, तो फैक्टराइज करें इसको तो क्या आएगा, डी स्केयर प्लस 4d प्लस 1d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ जाएगा d प्लस 4
और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू -4 और d इज इक्वल टू -1। तो बेटा जो रूट्स आपके पास आए हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं आपके पास, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, x ऑफ t इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे c1 e रेज टू द पावर -4t प्लस c2 e रेज टू द पावर -t। अब आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा, अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगा दूं तो ये आपके पास आ जाएगा -5 प्लस माइनस, ठीक है। और ये आपके पास है, ये सोल्यूशन आ चुका है, मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि दोनों के जो है ना वो माइंड में कि वहाँ पर सोल्यूशन कुछ और लिख दिया, यहाँ पर किसी और तरीके से निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेट यही रिजल्ट आना है आपके पास। तो b बेटा कितना हमारे पास, ये 25 आ जाएगा और 4 4s आर 16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा -5 प्लस माइनस, ये 9 आ जाएगा, 9 का ये 3 आ जाएगा, तो ये बेटा आपके पास आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -5/2 और प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो उस केस के अंदर बेटा मैंने क्या लिखा था, उस केस के अंदर मैंने ये चीज़ लिखी थी, x ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -λt, ठीक है। और दूसरा बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू c1 e रेज टू द पावर स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस c2 e रेज टू द पावर लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। ये टी मैं नीचे लिख गया हूँ, ये टी ऊपर लिख दें आप, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये माइनस लैम्डा वाली जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर -5t। मैं इसको, ये बेटा आपके पास ये x ऑफ t e रेज टू द पावर -5/2 t इंटू c1, और उसकी जगह बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3/2t, और एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा आप क्या लिख दें, उसको माइनस में लिख दें, ठीक है। अब बेटा ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 3/2, बेसिस सेम तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी बेटा, वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और ये इसी तरह इसका भी c2 e रेज टू द पावर -3/2t और -5/2t, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा बेसिस सेम, पार्स ऐड होंगी बेटा, ये -2 डिवाइड बाई 2 तो -1 आ जाएगा, तो e रेज टू द पावर -t रह गया। और यहाँ पर क्या आ गया, -5 -3 -8, तो डिवाइड होके आ जाएगा -4t। तो चेक कर लें, दोनों आंसर आपके पास एक जैसे ही हैं, ठीक है जी। अब ये ना कह दीजिएगा सर c1 और c2 की जगह चेंज है, ठीक है जी बेटा। अब मुझे ये बताएं कि जो ये रूट्स आपके पास आए थे, रूट्स पॉजिटिव थे नेगेटिव थे या क्या थे आपके पास, ये रूट्स आपके पास क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट आपके पास हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे, या अगर वो कंडीशन वहां पर लगा के देख लें तो रूट्स आपके पास क्या थे, या ये वाली कंडीशन आप लगा के देख लें तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, सो द सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड, ठीक है। तो ये बेटा यहां पर प्रूफ हो गया, यहां पे हमारे पास सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड। अगर रिपीटेड होंगे तो फिर क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड। रूट्स अगर आपके पास रिपीटेड होंगे, और अगर 3/2 ये ये सही है, जो d/2 लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का जो अंडर रूट है, ये हाँ, सारे के बराबर है 3/2। ये बेटा 3/2 है ना, उसकी जगह आया हुआ, ठीक है। ये उसी की जगह हमने किया ना इसको, ये देखें। लेकिन सर डिस्क्रिमिनेंट तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता, b² - 4ac अंडर रूट। बेटा ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, लेकिन मैंने यहाँ पर सर 2 क्योंकि नीचे आ रहा है ना हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से निकालेंगे आप,
ठीक है ना, वो तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ आ रही है ना लैम्डा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। 2 जो है वहाँ पर तुमने ख़त्म कर दिया था, 2 तो वहाँ से कॉमन निकाल के ख़त्म कर दिया, लेकिन अब तो 2 आ रहा है आपके पास। ठीक है, वो जस्ट आप लोग जो कह रहे हैं ना डिस्क्रिमिनेंट, वो बेटा नेचर फाइंड करने के लिए, जस्ट नेचर के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वो आप नेचर के लिए, इसको इसमें इंक्लूड ना कीजिएगा, जस्ट नेचर फाइंड करने के लिए रूट्स कैसे आ रहे हैं आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट वहां पे है बेटा वो। ठीक है, तो उस जगह बेटा ये तमाम चीजें आपके पास आ रही हैं यहाँ पे, इसको मिक्सअप ना कीजिएगा। अगर रिपीटेड होता हमारे पास तो फिर क्या होता, वो सिस्टम क्रिटिकली डैम्ड होता। अगर ये लेस देन 0 आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इमेजिनरी आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा आपके पास, सिस्टम अंडर डैम्ड हो जाएगा बेटा आपके पास। अच्छा, इसको आप कहें इक्वेशन नंबर 1। अब जो इनिशियल कंडीशंस गिवन है, गिवन इनिशियल कंडीशंस बेटा वो कौन कौन सी हैं आपके पास, एक तो है आपके पास x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और दूसरी बेटा आपके पास क्या है, x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू, वो भी 1 है बेटा आपके पास। तो सबसे पहले तो बेटा आप इस तरह करें कि जो सिंपल वाली जो आपके पास टर्म है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 0 in 1। बेटा इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो बेटा ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c1। ठीक है, t को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा ये 1 हो जाएगा आपके पास, इस तरह ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2। ठीक है, इसको आप 3 का नाम दे दें, सॉरी ये आपके पास इसको स्टेरिक का नाम दें। ठीक है, ये स्टेरिक कर दें बेटा इसको। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, डिफरेंशिएट स्टेरिक। ठीक है, डिफरेंशिएट स्टेरिक करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 4c1 e रेज टू द पावर माइनस 4t माइनस c2 e रेज टू द पावर माइनस t। तो बेटा इसमें सेकंड कंडीशन जो आपके पास है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो सेकंड कंडीशन आपके पास किसके इक्वल है, तो पुट x प्राइम इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप नाम दे दें डबल स्टेरिक का या डबल स्टार। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 4c1 माइनस c2, इसको आप नाम दे दें 4 का। अब बेटा यहाँ पर आप इस तरह करें, 3 और 4 को ऐड कर दें, आप 3 और 4 को ऐड कर दें, तो 3 प्लस 4, ताकि आप इन अननोन की वैल्यूज जो बेटा वो फाइंड कर सकें। तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा माइनस 4c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 1। बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 3c1 इज इक्वल टू 2, तो c1 इज इक्वल टू माइनस 2/3। और बेटा अब c1 की जो वैल्यू आपके पास है इसको 4 में पुट कर दें, पुट c1 इज इक्वल टू माइनस 2/3 इन 4। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगी 1 इज इक्वल टू प्लस 4 2s are 8, 8 divided by 3 minus c2। This implies that 1 minus 8/3 minus is equal to minus c2। तो बेटा ये कितना आ रहा है आपके पास, माइनस 5/2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये c2 is equal to 5 divided by 3। तो hence equation number star becomes ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगी, x ऑफ t, c1 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, माइनस 2/3 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 4t, फिर आपके पास क्या आया प्लस 5/3 ई रेज टू द पावर माइनस t। तो बेटा ये आपके पास इसका आंसर आ गया।
तो किसी भी चीज़ की बेटा अगर आपने देखना है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन जो दी हुई है आपके पास, वो क्रिटिकली डैम्ड है, ओवर डैम्ड है या अंडर डैम्ड आपके पास है, तो जस्ट ऑब्जर्व कर लें आप जाके उसके डिस्क्रिमिनेंट को, तो वहां से उसको बता दें। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी मैं अब यहाँ पर लगा के दिखा दूंगा आपको, तो उसके जरिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट वहां पर ना यूज कीजिएगा। वहां पे आप कह रहे थे ना कि सर उसके नीचे तो आपने 2 भी लिख दिया है, तो ये इसकी जगह, तो वो बेटा वो मैथमेटिकल उसका टोटल हमने निकाल के वहां पर लिखा हुआ था जो उसके हिस्से में आ रहा था वहां पे। तो जस्ट उसकी नेचर को आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा है, यहाँ पर भी मैंने बता दिया था पहले, तो नेचर जस्ट फाइंड करने के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप तमाम चीजें मैथमेटिकली वैसे करेंगे जी। इसके बाद बेटा हमारे पास है सेकंड को एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये बेटा आपके पास आ रहा है क्रिटिकली डैम्ड। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं ये बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वाकई ही ये सिस्टम अंडर डैम्ड क्रिटिकली डैम्ड है या नहीं है, तो उसके लिए बेटा ये हमारे पास शो हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। जी बेटा जी, यहाँ पर आप ये देखें जो है वेट कितना हमारे पास दिया हुआ है, एन 8 an 8-pound weight stretches a spring 2 feet. Assume that a damping force numerically equal to 2 times the instantaneous velocity act on the system. Determine the equation of the motion if the weight is released from the equilibrium position with an upward velocity of 3 feet per second. तो यहाँ पर देखें, ये देखें, ये हुक्स लॉ के जरिए उसकी k की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर रहा है आपके पास, वेट आपके पास दिया हुआ है और उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर है, एक मिनट जी, वेट आपके पास क्या दिया हुआ है, वेट आपके पास है जी 8 पाउंड। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्प्रिंग में जो स्ट्रेच आपके पास है x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दें गिवन डाटा, और x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2 फीट। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है, हम यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो W इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास W इज इक्वल टू एम बी नहीं है हमारे पास, W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, W आपके पास 8 है, M आपके पास नहीं है, G आपके पास क्या होगा यहाँ पे 32 फीट पर सेकेंड, तो बेटा M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1/4 स्लग। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा F फिजिकल टू के एक्स, तो एफ डब्ल्यू के इक्वल होता है बेटा हमारे पास, तो ये आ जाएगा के एक्स, डब्ल्यू कितना है हमारे पास 8 इज इक्वल टू के एक्स, किसके इक्वल है आपके पास 2 के, बेटा के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ये स्ट्रेच है तो -2 नहीं होगा? जी बेटा, ये 2 स्प्रिंग स्ट्रेचेस है तो ये माइनस स्ट्रेच नहीं कर रहे होगा? हैं ना, उसमें जो डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस वही आपको बता रहे हैं ना, नेगेटिव कहाँ से होता है ये तो नहीं होता बेटा। मैं माइनस भी लगाया था x के साथ। वो बेटा वो आपके पास जो है, वो मैंने आपको उसके शुरू में उसकी मैंने बता दिया था, मैंने कहा इसकी जस्ट आप लोगों ने मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करनी है। ठीक है ना, शुरू में बेटा मैंने ये बता दिया था आपको। सर वो नेगेटिव साइन तो रिस्टोरिंग फोर्स को शो करता है सिर्फ। हाँ, वो रिस्टोरिंग फोर्स को बेटा शो करता है वो तो। अच्छा जी, ये बेटा आपके पास यहाँ पर जो है दूसरी चीज बेटा ये बता रहा है यहाँ पर, अज्यूमिंग दैट द डैम्पिंग फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल टू 2 टाइम्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्ट ऑन द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बता रहा है कि अज्यूमिंग दैट द डैम्पिंग फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल टू 2 टाइम्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ पर जो फिर आपके पास है
डैम्पिंग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के 2 टाइम्स है, तो इट मींस कि जो बीटा हमारे पास गिवन है वो कितना हमारे पास है, बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, बीटा आपके पास क्या दिया हुआ है, 2। अब बेटा आपके पास वैल्यूज तमाम मौजूद है यहाँ पे, तो हम उसकी जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है वो क्या है, इनिशियल कंडीशन बाद में लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो बेटा आपके पास क्या है, m इंटू डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस बीटा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा m की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, m इज इक्वल टू 1/4 डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस बीटा किसके इक्वल है, बीटा 2 है आपके पास, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, और k किसके इक्वल है, k आपके पास 4 के इक्वल है बेटा, ये आ गया आपके पास 4 से बेटा मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस ए डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 16x इज इक्वल टू 0। बीटा की वैल्यू ग्रेटर है तो इसका मतलब हमारे पास कि इसकी ऑसिलेशन भी क्या है हमारे पास, वो ज़्यादा है। ठीक है, जितनी बड़ी आपके पास वैल्यू होगी डैम्पिंग फैक्टर की, उतनी ज़्यादा हमारे पास ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा वो। अच्छा, यहाँ पर बेटा अब आप इसको ये देखें, इसको जो ऑपरेटर फॉर्म इसकी आएगी प्लस ए डी प्लस 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्सिलरी इक्वेशन जो है आपके पास, वो आपके पास क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन बेटा आपके पास आ गई डी स्केयर प्लस ए डी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास बन गई डी प्लस 2 का होल स्केयर। तो इट मीन्स हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रिपीटेड होंगे, तो हेंस सिस्टम सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है जी, ये सिस्टम आपके पास क्या होगा, यहाँ पर नीचे लिख भी दें, एज रूट्स आर रिपीटेड सो सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है, तो जो इसका जनरल सोल्यूशन बेटा निकलेगा वो क्या होगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, यहाँ पर अगर उसको निकाल के देख लें तो d इज इक्वल टू आपके पास है -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 -64 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये आपके पास आ गया -8 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये आपके पास 4 आ जाता है यहाँ पे। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, -4 के। तो लैम्डा की जगह बेटा -4 लिख दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -4t। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा C1 प्लस C2t। तो बेटा मैंने वहां से वो जो सोल्यूशन था उसके मुताबिक यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास जो है वो क्या आएगा, जो इनिशियल कंडीशन बेटा हमारे पास है, इनिशियल कंडीशंस आपके पास हैं, सॉरी वो ऊपर है हमारे पास। तो यहाँ पर बेटा बता रहा है कि डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ मोशन इफ द वेट इज रिलीज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलीज किया गया है तो इनिशियल कंडीशंस आर, इनिशियल कंडीशंस इनिशियल कंडीशंस आर, वो बेटा आपके पास है, एक तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन बेटा आपके पास आ गई।
फिर दूसरी कंडीशन बेटा हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि रिलीज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद एन अपवर्ड वेलोसिटी, विद एन अपवर्ड वेलोसिटी। तो बेटा फिर वो आपके पास आ जाएगा एक्स प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -3/4। ये 0 नेगेटिव नहीं है, ध्यान कीजिएगा, ठीक है, फीट पर सेकंड। तो अब आप लोगों ने बेटा क्या करना है, इसको आप इक्वेशन स्टार कह दें और इसमें फर्स्ट जो कंडीशन है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो पुट करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 इन स्टार। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू बेटा ई रेज पर 0, ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा C1 ओनली आ जाएगा, C2 क्योंकि इसके साथ t मल्टीप्लाई और वो 0 हो जाएगा। दूसरा बेटा आपके पास क्या है कंडीशन, दूसरी कंडीशन, या इसको अगर उसमें इक्वेशन नंबर स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो चले अभी रहने दें, अब इसको डिफरेंशिएट करें बेटा, डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार को बेटा डिफरेंशिएट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम ऑफ टी, तो ये आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, C1 का 0 हो जाएगा, C2 अकेला रह जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वो आ जाएगा -4e रेज टू द पावर -4t। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो कंडीशन आपके पास क्या थी, पुट x प्राइम इज इक्वल टू -3/4 और t इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0। बेटा ये आ जाएगा -3/4 इज इक्वल टू ई रेज पर 0, बेटा ये 1 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा C2। C1 आपके पास वैसे 0 था, ये 0 हो गया, ऊपर जो फाइंड किया हुआ है बेटा वैल्यू, तो C2 इसकी t की जगह 0 पुट करेंगे, सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाकी बेटा आपके पास रह गया यहाँ पे C2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। तो इक्वेशन स्टार जो है वो क्या बन गई आपके पास, इक्वेशन स्टार जो बेटा वो आपके पास आ गई x ऑफ t इज इक्वल टू -3/4 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस, सॉरी ये तो अंदर था आपके पास, वो आपके पास था ई रेज टू द पावर -4t इंटू C1 प्लस C2t। तो इस केस में बेटा आप देखें कि ये आपके पास आ गया x ऑफ t इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -4t। C1 किसके इक्वल था, 0 के, C2 किसके इक्वल आया, -3/4 इंटू t। दिस इम्प्लाइज दैट x ऑफ t इज इक्वल टू -3/4 इंटू t इंटू ई रेज टू द पावर -4t। बेटा ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप लोगों ने करनी है इसी तरह, जो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, ये मैंने अंडर कर दी है, क्रिटिकली डैम्प्ड की कर दी है, तो इसी तरह आपने बेटा करनी है अंडर डैम्प्ड की, ठीक है। जो आपने इक्वेशन करनी है बेटा वो है अंडर डैम्प्ड, और उसके बाद फिर मैं कल आपको जब लेक्चर होगा तो उसमें मैंने इसके क्वेश्चन बता देने और आखिरी टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। सही है, समझ आ गई है जी बेटा इसकी खुद करना है जी बेटा, जो अंडर डैम्ड है वो हमने खुद हाँ करना जी, वो आपने आप लोगों ने खुद करना है वहां से देख के, एग्जांपल बता दे कौन सी है इसकी। वो इसके